सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारा नज श्रमभिता स्रवदाश्रितेषु श्री राधिके तब कदा चरणारविंदं गोविंद जीवन धनो शिरसा वहामि गोविंद जीवन धनो शिरसा वहामि राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। अपार करुणा वरुणालय अहेतु की कृपालु परम उदार महामहिमाशाली श्री वृंदावन धाम धाम के आराध्य युगल सरकार श्री श्यामा श्याम इनके सुख में सुखी समस्त सहचरी वृंद धाम का समस्त परिकर निज परिकर प्रभु के चरणों का आश्रय इन्हीं की सतत स्मृति उनका निरंतर नाम रटन। हमसे कोई साधन बने ना बने, कोई धर्म कर्तव्य सेवा यदि बन रही है प्रभु की कृपा से तो अच्छी बात, ना बने तो चिंता नहीं। केवल प्रभु का स्मरण उनका नाम रटन हृदय में निरंतर चलता रहे, एक एक श्वास उनका नाम पुकारती रहे। अद्भुत महिमा प्रभु के नाम की है। जिसने स्वीकार कर ली उनकी कृपा से नाम को अपने जीवन में, वह धन्य हो गया। ये एक ही साधन है जिससे सब कुछ साधा जा सकता है। एक ही साधन सब रिद्धि सिद्धि साधि रे,
भलो जो है पोच जो है दाहिनो जो बाम रे, राम नाम ही सो अंत सब ही को काम रे। दूसरा कोई उपाय नहीं। ये कलिकाल प्रचंड प्रभाव से बढ़ रहा है, सारे साधनों को मिटाता हुआ, मलिन करता हुआ। इस कलिकाल में दूसरा कोई साधन नहीं कि हम अमुक साधन करके प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं, विकारों को हटा सकते हैं, सुखी हो सकते हैं। कोई दूसरा साधन नहीं। एकमात्र प्रभु के चरणों का आश्रय, एकमात्र उनका नाम। जिसने नाम को अपनी जिह्वा पर विराजमान कर लिया वह धन्य हो गया। ऐसे उपासक का दर्शन करने वाले कल्याण स्वरूप हो जाते हैं। पूर्व में सुना एक श्लोक कि जो नाम का रटन करते हैं वे महान धन्य बड़भागी हैं, महान धन्य हैं। उनकी महिमा की क्या कही जाए। प्रभु उनको अपने हृदय में विराजमान कर लेते हैं। लेकिन जो नाम रटन नहीं करता, किसी भी कारण से कुछ भी कह लीजिए, नाम का रटन नहीं है, पर एक बात उसके अंदर है। ये नाम की महिमा जो उस दिन श्लोक में थी कि नाम जापक को देख के बस प्रसन्न हो रहा है। अहो भाग्य मेरे, आज इन नाम जापक का, इन भक्त का दर्शन हुआ। तो केवल इतनी बात हृदय में स्फुरित होते ही वैकुंठ का अधिकारी हो गया, भगवान के समीपता का अधिकारी हो गया। जहां उसने किसी नाम जापक को देखकर हृदय में आनंद मान लिया। ये बात हृदय में आ गई कि बड़ा आनंद मिलता है इन भक्तों का दर्शन करके, ऐसे नाम जापकों का दर्शन करके हृदय बड़ा प्रफुल्लित होता है। बड़े भाग्यशाली हैं जिन्हें भक्त अच्छे लगते हैं। नहीं तो रजोगुण इतना बढ़ गया कि बुद्धि मलिन हो गई है, भक्तों से द्रोह होने लगता है, देखते ही भक्तों को बहुत चढ़ जाती है। ये दुर्गति का मार्ग है। तुम्हारी दुर्गति निश्चित होनी है, उसका ये प्रमाण पत्र है आपके पास। जहां भक्तों को देखकर हृदय प्रसन्न हो जाए, नाचने लगे, आज के दिवस की मैं जाऊं बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। रैदास जी कह रहे हैं उनकी भक्ति की क्या महिमा कहें। पूरे राज समाज बैठा हुआ है, बड़े बड़े विद्वान विराजमान हैं, और एक पक्ष में अकेले श्री रैदास जी महाराज अपने ठाकुर जी के भरोसे बैठे हुए हैं। बड़े बड़े वेद मंत्र भगवान को आकर्षित नहीं कर पाए। दीन होके जहां पुकारा, प्रभु करुणा करके पधारिए, पतित पावन विरद आज सांच कीजिए, इस पतित रैदास को अब शरण ली। जहां जैसे ही पुकारा, सिंहासन सहित प्रभु उठ के आगे और हृदय से लग गए। सबने देखा, ये ऐसा नहीं एकांत में, सबके देखते देखते ऐसा हुआ। प्रभु जो भक्तों को देखकर जलते हैं, निश्चित दुर्गति है। वह रैदास जी कह रहे हैं इस कोटि के भक्त हैं जब भगवान अधीन है, आज के दिवस की जाऊं बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। क्या करेंगे? करूं दंडवत चरण पखारूं, तन मन धन संतन पर वारूं। मेरे बड़े भाग्य हो गए, जो कुछ है सब कुछ बार दूंगा इनके ऊपर। जब प्रभु से प्रीति बढ़ने लगेगी ना, तो विशेष प्रेम भक्तों के चरणों में हो जाएगा। प्रभु एक बार को आपको छोड़ सकते हैं, आपके जनों को नहीं छोड़ सकते। ये बात हृदय में आ जाती है। प्रभु से बढ़ के प्रभु के जन लगने लग जाते हैं, उनकी चर्चा सुनाते हैं, उनके लिए प्रेम में विकल रहते हैं। उनके दर्शन करके हमें प्रभु के चरणों में प्रीति प्राप्त होती है। श्री उद्धव जी महाराज नित्य प्रभु के साथ हैं, उन्हीं का उच्चिष्ट पाते हैं, उन्हीं की पोशाक पहनते हैं। यहाँ तक कि एक जैसा ही स्वरूप है। जब वृंदावन पधारे तो ब्रजवासियों को भ्रम हो गया कि क्या प्रभु ही पधारे हैं। वही पोशाक, वैसे ही मोरपंख लगाए हुए, रथ से आए हुए, लगा श्री कृष्ण आ गए। फिर सावधान हुए, देखा ये उनके मित्र हैं, उनके सखा हैं। पर प्रेम जो संतों से सुना है, दर्शन में आया उनके प्रसंग में,
वह प्रकट रूप में तो दिखाई नहीं दिया, चाहे तो शिक्षा के लिए कह लीजिए या जो प्रभु अपने भक्तों की महिमा दिखाना चाहते हैं, वह प्रभु के सानिध्य से प्रकट नहीं हुआ। संग में रह रहे हैं, पा रहे हैं प्रसाद, पर गोपीजन दूर रह रहे हैं, प्रेम में विकल है। उनका सानिध्य प्राप्त होते ही ऊधो सूधो है गयो, सुनी गोपिन के बैन, भूल गए अपना ब्रह्म ज्ञान। जहाँ समझाने आए थे गोपियों को ज्ञान गुदड़ी आज भी है, वहीं तो ज्ञान गुदड़ी हो गया उनका, और प्रेम में अभिषिक्त हुआ चित्त रज में लौट रहा है। बार बार गोपियों की चरण रज को मस्तक पे लगाते हैं, इसी रज में लौटते हैं और कहते हैं तुमने मुझे ठग लिया। जिस समय वापस लौट के प्रभु के पास आते हैं ना, तो अब तक कहते थे द्वारिकाधीश भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर अखिलेश्वर सबके द्वारा वंदनीय आदि आदि बड़ी बड़ी उपमाओं के साथ उनको प्रणाम करते थे। अब या के प्रणाम नहीं किया, धूल में अभिषिक्त संपूर्ण शरीर, नेत्रों से अश्रु का प्रवाह, वाणी गदगद है, सामने खड़े होकर बोले कृष्ण तुमने ठग लिया मुझे। आज तक नहीं बोला, आज कह रहे हैं। तो प्रभु मुस्कुरा दिए कि हाँ यही तुम्हें देना चाहते थे। बोले जो तुम्हें हमसे प्राप्त नहीं हो सकता था, वह केवल प्रेमी जनों के संग से। प्रेमियों की महिमा अद्भुत है, प्रभु से बढ़ के प्रेमी जनों का संग है। भोरी सखी तो कितनी जगह कहती हैं, हे स्वामिनी जो हमें कुछ प्राप्त ना हो, आपके प्रेमी जनों से कभी दूरी ना हो। जे त्रास कोटि देहि मोको, शस्त्र ले ले मारही, तो प्यार बढ़तो ही रहे, जे लेस दुख मानो नहीं। यदि आपके जन मेरे किसी अपराध के कारण या कोई ऐसा प्रारब्ध के कारण उसको हटाने के लिए मुझे कष्ट दें, शरीर का नाश कर दें या और भी कोई दंड विधान करें, तो मेरे हृदय में आप इतनी कृपा करें कि रंच मात्र भी उनके प्रति कोई रेखा ना खिंच जाए, मैं दुख ना मान लूं और हृदय में मेरे प्रीति उमगे कि अहो भाग्य। यदि ये कृपा ना करें तो निश्चित नरक में जाके ये दुर्गति भोगनी पड़ेगी। ये बढ़ता रहे मेरे हृदय में। जो नाम मुखसों ले ही तुमरो, दौड़ी तिन पायन पड़ूं। जो आपका नाम ले, दौड़ के उनके चरणों में लौट जाऊं। भक्त संग की महिमा अद्भुत है, एक क्षण में हृदय की स्थिति परिवर्तित कर सकता है, एक सेकंड में अहंकार शून्य होकर भक्त के अधीन हो जाए। ये मार्ग ही दास दासानुदास है कि पद्धति से चला जाता है। अपने अहम को हटाकर उनकी आज्ञा में जीवन को समर्पित कर दे। हम गुरु जिनका वर्ण करते हैं गुरुदेव का, उसमें मुख्यतः यही होती है। आप उनको जब तक गुरु रूप से वर्ण नहीं किया तो एक संत ही तो मानते हैं ना। संत है, अच्छे प्रभु के भजनानंदी महात्मा है, ये हृदय में आती है। लेकिन जहाँ गुरु रूप से वर्ण किया, क्यों आज से अपना जीवन का भार इनके चरणों में समर्पित करते हैं। ये जैसे मुझे चलाएंगे वैसे चलूंगा, कोई अपनी बुद्धि की बात नहीं रखूंगा। जब गुरुदेव स्वीकार करते हैं, ये हमारे हृदय का प्रश्न है सबका। संसार में आसक्त चित्त वो अपनी करुणा भरी दृष्टि से निकालते हैं, संपूर्ण चित्त को आसक्त करते हैं। आपसे बात करके, मुस्कुरा कर, देख कर, दुलार करके, इतना दुलार लगेगा कि उनके सिवा कोई दूसरा नहीं हमारा। प्राण छोड़ सकते हैं इनके लिए, संसार छोड़ दिया, वैराग्य हो गया सब। ये गुरुदेव की मंद मुस्कुराहट करती है, एकदम ले आई अपने चरणों में। कुछ समय तक जब उसके चित्त को देखते हैं गुरुदेव कि अभी यदि छोड़ा तो फिर से वापस भाग जाएगा, तो पूरा अधिकार करते हैं, हर जगह से संबंध काटते हैं। कोई तेरा नहीं, कोई तुम्हारा नहीं, केवल प्रभु तुम्हारे। और ये होने लगता है। उनकी मंद मुस्कुराहट, उनसे वार्ता, उनका उच्छिष्ट पाना, उनका साथ
अब हमारे हृदय में संसार आसक्ति हटके गुरुदेव के चरणों के प्रति आसक्ति बढ़ने लगती है। जहां ये आसक्ति बढ़ी, अब गुरुदेव दूसरा स्वरूप धारण करते हैं, वह दृष्टि बाम करने लगते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? अभी तो इतना दुलार था, अब दृष्टि बाम क्यों? संतों का एक नाम है निज जन निष्ठुर। वह आपकी जितनी नजदीकता बढ़ती जाएगी ना, उनकी दृष्टि उतनी कठोर आपके ऊपर होती जाएगी। आपको माला पहना रहे हैं, दूर से देख रहे हैं, दुलार कर रहे हैं, तो अभी थोड़ा आपसे बहुत दूरी है, और आप ठीक उनकी आज्ञा में चल रहे हैं, फिर भी दृष्टि वक्र है, अति दुलार है। अब वह जहां हैं या जो वो हैं वहां ले जाना चाहते हैं। अब तक संसार में थे तो अपने इस स्वरूप में ले आए, अब यहां से यात्रा पूर्ण नहीं हुई, यहीं तक यात्रा पूर्ण नहीं, अब यहां से ले जाएंगे जहां वे स्थित हैं, जहां वे विराजे हुए हैं, जहां स्वयं कुछ भी आप जैसे आप मान पाए स्वयं हैं, जिनका स्वरूप श्यामा श्याम, उनका निज स्वरूप श्यामा श्याम है, वहां खेल रहे हैं। उस स्वरूप में ले जाने के लिए बाहरी कोई भी संबंध नहीं है। दृष्टि वक्र, टेढ़ी दृष्टि, डांटना, ऐसा कोई दुलार का प्रकट में नहीं देखना, लेकिन आंतरिक देखना। उस उपासक का चित्त आसक्त होता रहेगा, उसकी आसक्ति में कमी नहीं आएगी, वह आसक्ति बढ़ती जाएगी। प्राण छोड़ दूंगा, आप भले मिलो मत मिलो, मुझे अपनाओ मत अपनाओ, अब आपका हूं, अब चाहे जो हो। आपने अपनाया था, यदि मेरी गलती को देख के आप त्यागते हैं तो आपकी राजी, पर मैं आपको नहीं छोड़ सकता। बुरा हूं, भला हूं, दुष्ट हूं, जैसा हूं आपको नहीं छोड़ सकता। ये हमारे सबका हृदय का प्रश्न है, हमारे हृदय में होता है। पहले तो गुरुदेव बात करते थे, मिलते थे, अब तो मिलते नहीं, वार्ता नहीं होती, कोई ऐसा नहीं होता। आखिर क्या हो गया? क्या गुरुदेव हमसे प्यार नहीं करते? ये हम सबकी बात है। हल्के शब्द लगेंगे, सामर्थ्य नहीं है उनकी, वह किसी से दूरी कर सके, किसी को दूर कर सके, है ही नहीं। उनके हृदय में कहीं कोई रेखा नहीं, वह अपनाया ही है। यदि जानते कि ये सिद्ध है तब अपनाते तो बात अलग थी। वह जानते थे ना विषयी है, गिरा हुआ है, तभी तो अपनाया, अपना दुलार किया, प्रभु की ओर बढ़ाया। वह जानते हैं और हृदय में विराजे हैं, सबको जानते, एक एक क्षण आपके साथ है। अब आपको क्या करना है? गुरुदेव की उपासना नहीं छोड़नी, मंत्र, वाणी जी, सेवा, ये गुरुदेव का स्वरूप है। बहुत भाग्यशाली जन होंगे जिन्हें इसमें आसक्ति हो जाए, जो इसको पकड़ लेंगे। हमें इसमें लगना है, ये परवाह नहीं करनी कि हमारा मन इसमें लगे। बिल्कुल आपको ये नहीं देखना, क्योंकि तन भी समर्पित है, मन भी समर्पित है, हम भी समर्पित है, वाणी समर्पित, संपूर्ण समर्पण उनके चरणों में है। अब करना क्या? बस जो आज्ञा की है। वाणी जी के बिना नहीं रह सकते, मंत्र के बिना नहीं रह सकते, क्योंकि उनका स्वरूप मंत्र है, उनका स्वरूप वाणी जी है, श्री जी की सेवा उनका स्वरूप है। आप जितना इसमें लगेंगे, आप देखना गुरुदेव यहां से हटेंगे नहीं, और यहाँ का मिलन ही सच्चा मिलन है। बाहर से आप सानिध्य में हैं, आज्ञा उल्लंघन हो रही है, हृदय दुखी गुरुदेव का हो, क्या फायदा? दूर रह रहे हैं, हृदय में दीनता है, किसी योग्य नहीं आपके, और उनकी आज्ञा में जीवन समर्पित है। बस निहाल, यही ऐसा ही उपासक निहाल हो सकता है, दूसरा नहीं। हम सब जानते हैं, पूज्य महाराज जी ने कितनी बार बताया है, जब प्रकट में महाराज जी से ने उनके स्वास्थ्य को देखकर और समाज की सेवा, जगत मंगल के लिए आज्ञा करी कि अब तुम्हें नहीं आना, तो हृदय में यही धारण कर लिया कि बस
जो आज्ञा हुई है यही मेरा जीवन है। अगर आप चाहते हैं कभी ना मिलूं तो कभी नहीं मिलूंगा, आप जैसे राजी रहे। तो आज गुरुदेव स्वरूप हो गए, ये गुरुदेव देना चाहते हैं। तो मैं उस धरा से हटाकर उस धरा पर पहुंचाना चाहते हैं जहां प्रभु हैं। हम विपरीतता ना करें, अन्य आश्रय ना लें। अरे अब तो हमारा कोई नहीं, हमसे तो गुरुदेव बात नहीं करते, हमसे तो मिलते नहीं, चलो अब किसी और को देखते हैं। बस ये गलती ना हो, यहाँ चूक ना हो। प्रभु की ही है माया, जहाँ प्रभु एक ओर से ये कृपा करके घसीटते हैं, वहीं दूसरा पक्ष भी उन्हीं का है। उस पक्ष में जाना नहीं, आएंगे। चलो क्या अकेले बैठे हो, अब देखो तुम मिलते तो हो नहीं, थोड़ी देर भजन ही तो करना है, ठीक है तो एकांत में रह कर लेंगे। जरूरी है पास में होकर रहो तभी होगा? नहीं, हमें कुछ नहीं करना, इनकी आज्ञा से अलग नहीं रह सकता। आप देखो, ये कहने की या समझाने की या अलग से समझने की बात नहीं है, हृदय में आपके बढ़ने लगेगी, ये निष्ठा हृदय में आने लगेगी, किसी की कोई परवाह नहीं। तो हमारे हृदय में ये जो उठती है ना, कैसे गुरुदेव का सानिध्य, उनकी आज्ञा, उनका मंत्र सानिध्य प्राप्त करा देगी उनका। एक क्षण गुरुदेव दूर नहीं रह सकते, और आप पास रहें, आज्ञा नहीं तो हृदय में देखना, एक उच्चाटन होगा। भले सेवा का बहाना हो, हम तो सेवा कर रहे हैं, समय नहीं मिलता, पर नाम वाणी से दूर है ना, है ना। गुरुदेव का स्वरूप है नाम वाणी, सेवा है ना। अंदर सुमिरन परम आवश्यक है, ये सबके लिए बात है। ऐसा नहीं कि जो विरक्त है वो ना, सबके लिए है। आप दुख से छूटना चाहते हो तो सुमिरन करो, प्रभु की ओर बढ़ो, संसार का सुमिरन हटाओ, हरि गुरु के चरणों अपने मस्तक को रख दो। देखो सुख ही सुख है, कहीं दुख नहीं, कहीं कोई क्लेश नहीं। ये जरूरी है, यही करना पड़ेगा, यहाँ आना पड़ेगा। इस बात से परेशान नहीं होना कि हमारा मन नहीं लगता, कैसे मुझे ये सब प्राप्त हो, कैसे मेरा चित्त। आपको इसकी चिंता नहीं करनी, आपको तो बस तन ही राग सत्संग में, अर्थात उनकी आज्ञा में अपने शरीर को कर देना है। खाए बिना नहीं रह सकते ना, सोए बिना नहीं रह सकते ना, आवश्यक है ना इस शरीर के लिए। ऐसे ही हमारे सुमिरन के बिना जीवन नहीं, आवश्यक है सुमिरन, आवश्यक है नाम, बहुत जरूरी है प्रियाजू का महिमा का गायन। आप देखो हृदय में क्या होता है, यहाँ बात हृदय की है। बाहर से बहुत कुछ अच्छा है, व्यवहार है, लेकिन अंदर क्या, कुछ नहीं ना। राग द्वेष बढ़ेगा, लड़ाई झगड़ा बढ़ने लगेगा। आप कुछ भी करें, हृदय में एक जलन होने लगेगी। आप कहोगे जल्दी हटे और मैं जाऊं, और विश्राम विषय में मिलेगा निश्चित, बिल्कुल। इसमें किसी के समझाने की बात नहीं है। जहाँ सुमिरन को पकड़ लिया, गुरु की आज्ञा पकड़ ली, तो कुछ नहीं हो रहा, पड़े हुए तो विश्राम होगा श्यामा श्याम के चरणों में, बिना प्रयास के नाम वाणी और मानस पे छाए होंगे गुरुदेव। हमें यहाँ आना है, एक क्षण गुरुदेव से दूर नहीं रहना। उपदेश देने लगेंगे स्वप्न में या प्रकट में, हर समय जैसे यंत्र को चलाया जाता है ना, ऐसे गुरुदेव मानस पे बैठ के उपासक को चलाते हैं। अब ये बोलो, अब ये करो, अब ऐसे चलो, ये ठीक नहीं है, कहाँ जा रहे हो, सावधान। ये गुरुदेव यंत्र की बात चलाने लगते हैं, जो उनकी आज्ञा में जीवन है। नहीं तो विलंब हो जाएगा। इसमें ऐसा नहीं कि हम आज्ञा में नहीं, फिर कैसा हम नहीं, विलंब हो जाएगा, लंबी यात्रा हो जाएगी। हो सकता है कि बहुत बड़ा अंतराय हो जाए। इस अंतराय को सहे ना, दृढ़ता से हृदय में बस गुरुदेव के सिवा हमारा कोई नहीं, उनकी आज्ञा से बढ़ के कुछ नहीं। आज्ञा। एक बार की बात है, पूज्य महाराज जी हितधाम में थे, तो राधा वल्लभ जी जाते थे। वहां जो कुटिया थी छोटी थी, तो संध्या का समय हुआ, कुछ सौंस थी कि उसे टाड़ पे रख दो। किन्हीं उपासक से कहा,
और तत्काल ही महाराज जी कुछ ही 1-2 मिनट में ही चल दिए राधा वल्लभ जी। वह भी पीछे पीछे गए। होती है कि हर समय दूर ना हो, पर वह जो आज्ञा करी वह रह गई, रखा नहीं, वो वैसे ही पड़ी रही। उन्होंने सोचा कि आके कर देंगे, अभी गुरुजी अकेले जा रहे, हम रह जाएंगे, नहीं तो गए पीछे। महाराज जी ने रास्ते में, सर्वज्ञ हैं, सब जानते हैं, दर्शन हुआ, पूछा कि जो हमने सेवा दी थी हो गई? महाराज जी वह इसलिए नहीं की कि आपके संग आना था और आप फिर अकेले फिर वहाँ रह जाता, मैं इसलिए नहीं की। बोले कुछ लाभ प्राप्त नहीं कर पाओगे, बिल्कुल ऐसे ही बने रहो, कुछ प्राप्त नहीं होगा। श्री महाराज जी के वचन है, हमसे बढ़ के हमारी आज्ञा को मान लेना। गुरुदेव ने कह दी, बस प्राण छूट जाए, अब आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते। बोले नहीं तो समीप में रह के भी ऐसे बह जाओगे, यदि बच सकते हो तो बस ये वचन रूपी बल है, इसको हृदय में धारण कर लो, कोई तुम्हारा कुछ नहीं हिला सकता। कितनी बार महाराज जी सत्संग में कहते हैं, हम जो कह रहे हैं उस बात को पकड़ लो, माया स्पर्श नहीं कर पाएगी। पर यदि हमारी बात को छोड़ दी तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। वह हमें संभालने के लिए कह रहे हैं कि तुम सावधान हो जाओ, सामने से बह जाओगे। इसलिए इस अभाव को हृदय से हटा दें। देखो प्रकट में शरीर है ना, अब अस्वस्थ है, दूसरा पक्ष भी सोचिए कितनों से मिल सकते हैं, कौन कौन सानिध्य प्राप्त कर सकता है। थोड़े थोड़े दिनों में कोई ना कोई इन्फेक्शन हो जाता है। हर रोज 100, 99, 101, 2, 102 ये बुखार हर शरीर में बना रहता है। कैसे दिनचर्या हो रही है, सुबह से उठ के 10 बजे तक लगातार बीमार शरीर, थोड़ी देर रेस्ट चाहिए। अच्छा वहाँ रेस्ट है नहीं, ऐसा थोड़ी कि एकांत हो गए आराम से सो गए, ये नहीं, वहाँ है ही नहीं, नींद है ही नहीं, है ही नहीं। उस दिन कृपा करके कह रहे थे कि 15-20 दिनों में 5 से 6 घंटे मुश्किल से नींद आई होगी। 15-20 दिनों में 5 से 6 घंटे। और यहाँ हम कितने घंटे होते हैं एक दिन में? 24, 240 दूनी 480 घंटे में 6 घंटे, कम से कम इतना तो अपने 480 नहीं तो 350 सो ही लिए होंगे। बिल्कुल नींद है ही नहीं, फिर लेटे हुए तो निद्रा में थोड़ी है। इससे बिल्कुल अलग है। इसलिए वह भी बहुत देखना है, स्पर्श नहीं कर सकते, सब कुछ नहीं पा सकते। ऐसा थोड़ी कि कुछ भी बना पा लिया, नहीं। वही दाल है, रोटी है, वो भी उचित 1-1.5 रोटी, थोड़ी दाल, पानी भी लिमिट, और गोलियां बस कि दूध पी लें, फल पा लें, कुछ नहीं। क्योंकि जरा भी कुछ इधर गया शरीर में बढ़ जाएगी परेशानी। तो ये भी अपने को देखना है कि एक पक्ष है, जितना हमें प्रकट में प्राप्त हो रहा है, उनका दर्शन हो रहा है, यही बड़ी करुणा है। अब हमें इतना चाहिए कि बस कैसे भी आज्ञा उल्लंघन ना हो। उनकी मुख्य बात है, यदि निरंतर सानिध्य चाहिए, नहीं तो अनुभव में नहीं आएगा। समीप रहते देखो है तो सही ना पास में, पर क्यों अनुभव में नहीं आ रहा? अपने से ही प्रश्न करना चाहिए, क्योंकि हम कहीं ना कहीं मनमानी कर रहे हैं, विरुद्ध चल रहे हैं। आप जीवन भर ऐसे चलते रहो, कभी कुछ लाभ नहीं हो सकता। मरने के बाद कल्याण हो जाए, भगवत प्राप्ति हो जाए, ये दूर की बात है, इसका कोई महत्व नहीं, सच्ची बात। आप यदि जैसे प्रभु समझा रहे हैं, सावधान नहीं होते हैं, यदि हम
तो आगे कुछ दिनों में ऐसी बात आ जाएगी, अरे काम तो चल ही रहा है, खाओ पियो आनंद में रहो, ये आ जाएगी। ये बुद्धि की ग्रहण शक्ति खत्म हो जाएगी, बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ये पकड़ कि मुझे ऐसा भी करना है, ऐसा करना चाहिए, ये खत्म हो जाएगा, ये पकड़ खत्म हो जाएगी निश्चित। ऐसा ही है। जहाँ नहीं, अब तो दूसरी बात, तो आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, बिना प्रयास के गुरुदेव ने नाम दिया। जहाँ उपासक के हृदय में लगने लगा बस नाम के सिवा कुछ नहीं, तो गुरुदेव का सबसे पहले सानिध्य प्राप्त होता है। आंतरिक हृदय में, मानस में। अभी हमारी सामर्थ्य नहीं कि हम श्यामा श्याम को देख सकें, इस कोटि की उनकी करुणा भरी दृष्टि, उनका चिंतन हृदय में ऐसा बल देता है कि श्यामा श्याम जो उनका स्वरूप है गुरुदेव का, झलकने लगते हैं। जहाँ एक बार श्यामा श्याम का रूप मानस पे आया, ऐसे ही तो एक बार छवि देखी उसको त्रिभुवन तृण सा लागे है। जिसने एक बार छवि देख ली श्री लाडली लाल की, त्रिभुवन की चित्त हटाना, कि संसार छोड़ना तृण सा लगता है, कुछ नहीं। कठिन ये विषय को छोड़ना है, अपने आप को इसमें ढाल लेना है, ये कठिन नहीं है। वो तो अति उदार करुणा में है। कठिनता यहाँ पड़ती है कि हम विषय को छोड़ सकें, अपने आचरणों को उनके अनुकूल सकें, ये कठिनता हो जाती है। उन्हीं का यदि बल है तो निश्चित इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। प्रभु के भरोसे उनका बल, जहाँ उपासक ने हृदय में धारण किया तो गुरुदेव झलकने लगते हैं। अब वह दूर है या पास है, हर समय गुरुदेव के समीप है, हर समय गुरुदेव उसके मानस पे है। जहाँ और तन्मयता बढ़ने लगी तो उनका निज स्वरूप स्फुरित होने लगता है। गुरुदेव का और उस उपासक का सहचरी बपू निरंतर सानिध्य जिसमें है। कभी एक पलक झपकने के आधे समय में भी दूरी नहीं, सदा सदा के लिए मिल गया अपने आराध्य से। तो गुरुदेव का सानिध्य ऐसे ही प्राप्त हो सकता है, प्रकट में नहीं तो हमारे हृदय में निराशा आ जाएगी। उससे तो गुरुदेव मिलते हैं, उनसे तो वार्ता होती है, हंसते हैं, बोलते हैं, मेरे से तो मिलते नहीं, मैं भी तो उनकी शरण में हूँ, आखिर बुराई से उन्हीं का तो हूँ, आ जाएगी बात। पर आप उनकी ओर भी देखो, प्रकट रूप में जो लीला है शरीर की तो है ही ना दशा, उसको तो देखिए ना। बस हमें उनकी बात को पकड़ना है। आप पक्की बात मानना, इसमें कोई ऐसा नहीं, हर समय गुरुदेव सानिध्य साथ में रहते हैं। आपको दिखाई देगा आप कहीं नहीं हो, गुरुदेव यंत्र की बात चला रहे हैं, कहीं भी चूक हो रही है या कहीं आप दुल रहे ना, अति दुलार मुस्कुराता हुआ मुखार बिंद दिखाई देगा। निर्भय हो जाओ, मैं हूं ना। चूक हो अगर हो रही ना तो कोई चिंता नहीं, वो है। जानबूझ के जहां होने लगेगा तो फिर विलंब हो जाएगा। एक स्वरूप है ये उनका, जहां फटकार है, तिरस्कार है, डांट है, वह भी संभालने के लिए। एक स्वरूप जहां ये है ही नहीं, हर समय प्यार ही प्यार है, कैसी भी गलती हो बस कृपा ही कृपा है। उनका मुस्कुराता हुआ मुखारबिंद, कभी ऐसा नहीं कि तुमने गलती कर दी तो पहुंचना नहीं। इसी के बल से तो उपासक बढ़ जाता है आगे। अगर ये ना मिले ना तो है ही क्या फिर। पर ये उसी को प्राप्त हो सकता है जिसने अपने जीवन को उनके समर्पित कर दिया है चरणों में, और बात मान ली गुरुदेव, बस आप उनकी आज्ञा। देखो हृदय की अनुभूत बात है, इसमें काटने से या कुछ कहने से समझौता नहीं। तो उपासक के हृदय में जहां लगा, भक्तों का संग प्रिय लगने लगता है। जैसे ही भक्त का संग प्रिय लगा तो भगवत साक्षात्कार की योग्यता बढ़ने लगती है। नाम अति तीव्र हो जाता है उसके हृदय में, रटना नहीं पड़ता, स्वयं चलने लगता है। निरंतर नाम का रटन, स्मरण,
और वह उस स्थिति को प्राप्त कर लेता है। हमें चाहिए ये पद्धति। प्रसंग तो खोला था, पर श्री जी को कराना ये। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।